औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आल पाक पर, असहाब मुंतजबीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, करबला की तारीख़। करबला एक ऐसी किताब है जिसका हर लफ्ज़ ख़ानवादे रिसालत के खून की रोशनाई से लिखा गया है। यह ऐसी किताब हिदायत है जिसके हर गोशे में इस्लामी तालीमात और कुरानी अहकाम की ताबानी नज़र आती है। ऐसी किताब इबादत है कि जिसके हर सफ़े पर इबादत गुजारों की सफ़ें नज़र आती हैं। ये ऐसी किताब सियासत है जिसमें तदबीर हयात की रहनुमाई की गई है। ये ऐसी शहादत की किताब कि जिसमें जुल्म से मुकाबले की सारी तदबीरें तहरीर हैं और हयात जावेदानी की मरकज़ियत पाई जाती है। ये ऐसी फ़लसफ़ा क़ुरबानी और शहादत की किताब है कि न इससे क़ब्ल न इसके बाद इस ऐसी कोई किताब तहरीर हो सकती है। अलबत्ता इस क़ुरबानी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी जुड़ी हुई है, जिसकी जानिब कुरान ने ज़िब्ह अज़ीम के ज़रिए रहनुमाई की है। इस अज़ीम शान किताब का एक दिबाचा, बल्कि मैं कहूँ कि पहला दिबाचा हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील है। आपकी शहादत वाक़या करबला से पहले है। सफ़ीर हुसैन हैं, सफ़ीर अमन हैं, मैं तो कहूँ कि सफ़ीर इस्लाम हैं कि सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम का इंतखाब हैं आप। अगर जानिसारी की बात हो, वफ़ा की बात हो, तो जहाँ हज़रत अब्बास अलमदार का नाम आता है वफ़ादारी में, वफ़ा शिआरी में, वहाँ दूसरा नाम हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील का नाम है। शुजाअत में, सखावत में, यानी हर खुसूसियत में आप कमाल की मंजिल को पहुँचे हुए। आज उस अज़ीम जानिसार सैयदुश्शुहदा के, उस अज़ीम मुजाहिद और वाक़े करबला के लिए सबसे पहली क़ुरबानी पेश करने वाले हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील की शहादत के उन्वान से सच टीवी ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। यकीनन ये सआदत की बात है कि उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का तज़किरा करने के लिए हम यहाँ जमा हैं और मुमताज़ उलमाए कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं जो आज इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएंगे। मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन खतीब अहल बैत हज़रत अल्लामा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई जनाब मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। और हमारे साथ तीसरे मेहमान मुमताज़ नौहा ख़ां मनक़बत ख़ां जनाब ताबिश मेहदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ जो है क़िबला साहब से करना चाहूँगा। मुस्लिम बिन अक़ील की शहादत के उन्वान से सैयदुश्शुहदा का इंतखाब है। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर बना के हज़रत जाफ़र बिन तैयार को भेजा था, आपने नुमाइंदगी की थी इस्लाम वालों की और इस्लाम की नुमाइंदगी की थी हबशा के अंदर। आज सैयदुश्शुहदा अपना नुमाइंदा बना के उन अफराद की तरफ भेज रहे हैं कि जिन लोगों ने ख़ुतूत लिख कर सैयदुश्शुहदा को अपनी जानिब बुलाया है। बहुत सारी शख्सियात मौजूद थी, लेकिन सैयदुश्शुहदा की नज़र हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील पर गई। इंतखाब सैयदुश्शुहदा है, क्या मकाम है सैयदुश्शुहदा के सफ़ीर का? बहुत खूब, बहुत उम्दा सवाल है आपका। हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सफ़ीर बनाकर कूफ़े की जानिब रवाना किया। पहले थोड़ा सा हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील का तारुफ़ कि हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील जो हैं ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कज़न हैं, उनके ताया के बेटे हैं हज़रत अक़ील के। हज़रत अक़ील मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े भाई थे
यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का दादा एक है, दादी एक है, दादियाल एक हैं, एक ही लहू है, एक ही खून है, एक ही शजरा है और एक ही नसब है। ऐसे मौक़ों पर ये जो सफ़ीर बनाकर कूफे की तरफ भेजा है, तो ये भी जहन में रहे कि सन 60 हिजरी में जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा है, तो उस वक्त कूफा शहर की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त नए शहरों में शुमार होता था कूफा का, और ये एक तरह से एक छावनी की तरह था, फ़ौजी इलाका था, और इसमें ज़्यादातर फ़ौजियों ही के घर थे। बहुत बड़ा शहर नहीं था। जंगजू लोग रहते थे कूफा के अंदर, और चूँकि इससे पहले यजीद के बाप की हुकूमत रही और 60 हिजरी में यजीद के वालिद मुआविया इब्न अबू सुफियान जो हैं वो जब इस दुनिया से चले गए, तो उनकी जगह पर उनका बेटा यजीद पलीद तख्त नशीन हुआ, और सन 60 हिजरी में उसने ख़त लिखा मदीने के गवर्नर को, और उससे कहा कि मेरे लिए बिलुमूम अहले मदीना से और बिलखुसूस हुसैन इब्न अली से मेरे लिए बैअत लो, और इस मामले में हुसैन के साथ किसी किस्म की कोई नरमी न बरतो, उन्हें किसी तरह की कोई ढील न दो। बल्कि बाज़ नुस्खों में ये भी लिखा है कि अगर वो बैअत न करें तो उनका सर कलम करके मेरे पास भेज दो। हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे, ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की बैअत नहीं कर सकते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना को छोड़ा, अलबत्ता मदीने से छुप कर या किसी मख्फी रास्ते से नहीं निकले। मदीना से 28 रजब को निकलते हैं, रोज़ा रसूल को खुद हाफिज़ कह के मक्का पहुँचते हैं 3 शाबान को, और फिर ये शाबान, रमज़ान, शिवाल, ज़िक़ात, ज़िलहज, ये 4 महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का में क़याम रहा है। मक्का पहुँचते ही शाबान में जैसे ही इमाम पहुँचे हैं तो ये इतला अहले कूफ़ा को भी मिली, और कूफ़ा जो कि वैसे भी एक ये फ़ितरी मसला है कि कोई अगर नया हाकिम बनता है तो वो हाकिम कौन है, उसका मिजाज कैसा है, उसकी आदत कैसी हैं, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना बहादुर है, कितना बाबसीरत है, वो निज़ाम हुकूमत को कितना चलाना जानता है। हर रियासत के हर शख्स की ये फ़ितरी ख्वाहिश होती है कि ये मालूम हो, ये पता चले कि अब जो जिस बंदे ने इक़्तिदार संभाला है, जो हमारा नया हाकिम बन गया है, नया बादशाह बन गया है, तो वो किसका बेटा है, कौन सा ख़ानदान है, कितना पढ़ा लिखा है, किस यूनिवर्सिटी का फ़ारिग़ व तहसील है, कितनी सलाहियतों का मालिक है, कितना बहादुर है, कितना नेक है या बद है। तो अब यजीद बन गया हुक्मरान, तो लोगों को तो ये ख्वाहिश थी कि पता चले कि भाई यजीद क्या है। अक्सर लोगों को पहले ही से यजीद के बारे में इल्म था, और कूफे के लोग भी जानते थे, यानी उसकी बदअमालियों से, उसकी बदअफ़ालियों से, उसकी बदकिरदारियों से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ थे। उसकी जहालत से, उसकी कसाफ़त से, उसकी गलाज़त से ज़्यादातर लोगों को इल्म था। तो अब इसमें वो लोग भी थे ख़ुतूत लिखने, जिन लोगों ने ख़ुतूत भेजे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो ये इसमें ज़्यादातर वो लोग थे कि जिन्हें यजीद से नफ़रत थी और यजीद को पसंद नहीं करते थे। यानी वो यजीद जैसे शख्स को अपना हाकिम मानने के लिए तैयार नहीं थे, या रसूलुल्लाह ने जो हुकूमत कायम की थी उस हुकूमत को चलाने वाला, उसका फरमारवा, उसका बादशाह यजीद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे ज़्यादातर। चूँकि अरबों का उस वक्त का एक दस्तूर था कि अगर कोई मद्दे मुकाबिल 2 गिरोह हो जाएँ तो आप जिसकी तरफ हो जाएंगे आप उसके शिया कहलाएंगे। इसी माना में अमीर शाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में शियाने अली जिन लोगों को कहा जाता था, तो वो इसी माना में कहा जाता था, न कि इस माना में एतक़ादी और नज़रियाती, क्योंकि वो इमाम हाकिम शाम के मुकाबले पर जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के तरफ़दार थे तो वो उनके शिया कहलाए, और जो हाकिम शाम के तरफ़दार थे वो शियाने मुआविया कहलाए। उनके लिए भी लफ्ज़ यही इस्तेमाल होता था, क्योंकि शिया के माना गिरोह के होते हैं। यहाँ यानी ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शियान कहलाए इस माना में कि इन्हें यजीद से नफ़रत थी, यजीद के मुकाबले में लिबास रसूल को ये पसंद करते थे। अब जब इन लोगों को ये इत्तला मिली, पहले ही यजीद के बारे में सुना इनको, तो वह बहुत नापसंद किया तबान फितरतन कि ऐसा नालायक शख्स, ऐसा बदकिरदार और बदअमाल शख्स जो है ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। अब जब इन्हें इत्तला मिली और ये ख़बर मिली कि नवास रसूल ने उसकी बैत से इनकार कर दिया और वो मक्का आ चुके हैं, तो इन्होंने इसको मौक़ा गनीमत जाना कि नवास रसूल को दावत दी जाए और अपनी तरफ उन्हें कहा जाए कि आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी राह में आँखें बिछाए हुए हैं। लिहाजा इन लोगों ने ख़ुतूत लिखे
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ ले आइए। अलबत्ता बाज़ जगहों पर बाज़ मौर्रिखीन ने या बाज़ मुहक्किकीन ने यह भी लिखा है कि ये जो खतूत लिखे गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अगरचे इसमें इखलास से और सच्चाई से भी चंद लोग हैं लिखने वाले, लेकिन एक बड़ी तादाद उनकी भी है कि जिन्होंने यजीद ने खतूत ये लिखवाए बाकायदा, क्योंकि यजीद चाहता था कि अगर ये मदीने से बचकर निकले, पहली बार तो अगर बैत न करें तो मदीने में कत्ल हो जाए, हाकिम में मदीना को तो हुक्म दे ही चुका था और मदीने से हुसैन ज़िंदा निकल चुके हैं। तो दूसरा ये चाहता था कि अगर वहाँ से ज़िंदा निकल गए हैं तो अब इनको मक्का ही में कत्ल कर दिया जाए, और अगर ये मक्का से भी बच निकलें तो फिर इनका रास्ता इराक़ होना चाहिए और कूफे की तरफ इनको बुलवाया जाए और यहाँ इनको घेर कर शहीद कर दिया जाए। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जिस तरह क़िबला ने बयान फरमाया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील का मकाम मरतबा और उसके बाद ये खतूत का तज़किरा, और खतूत चूँकि बाज़ औक़ात ये अक्सर कहा जाता है कि मदीने से इमाम हुसैन जो है वो कूफा की तरफ खतूत की वजह से निकले, तो यहाँ क़िबला ने वाज़ेह कर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत जो है वो मक्के में आए। आप मदीने में जब मदीना छोड़ के निकल रहे थे तो उस वक्त कोई ख़त नहीं आया था, और खतूत आपके पास कूफा वालों के आए हैं। सैयदुश्शुहदा ख़ुद नहीं गए बल्कि आपने पहले सफ़ीर को भेजा, जबकि उस मकाम को कूफा को जानते भी थे, और जब आपने इरादा किया तो लोगों ने, बड़ी बड़ी शख्सियात ने आपको मना भी किया कि कूफा वाले जो है वफ़ा नहीं करते। इसके बावजूद सैयदुश्शुहदा ने तैयारी भी की, लेकिन इससे पहले आपने अपने नुमाइंदे को भेजा। क्या हिकमत अमली थी? देखिए, इंसानी तदब्बुर और हिकमत और जो भी उसका एक तफक्कुर होता है, तो शख्सियत को देखकर उसके मयार के मुताबिक उसके पास हिकमत भी होती है और मामलात को सुलझाने की उसके पास एक मलिका भी मौजूद होता है। चूँकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने भी पहले बज़ाहिर तमाम वो असबाब जो कि अल्लाह ने किसी काम के लिए बनाए हैं दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए, उनको बरूए कार लाते हुए, और उसमें से एक ये चीज़ थी कि आपने कूफा वालों की तरफ पहले अपने सफ़ीर को भेजा ताकि हुज्जत ताम हो जाए और ये मालूम हो सके कि वो लोग वाक़अतन जो खतूत हमारे पास आ रहे हैं, क्या वो हकीकत में भी इस बात को पसंद करते हैं और इसमें कोई साजिश का उनसर तो नहीं है और कोई धोखा तो नहीं पाया जाता। सो इस वजह से आपने एक सियासी तदब्बुर कह लें या हिकमत कह लें, उसके लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले भेज दिया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिस तरह आपने पहले सवाल में ये कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, वो भी एक सफ़ीर बने थे, और इधर जो है वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील भी सफ़ीर बने हैं। अब ये बदकिस्मती है कूफा वालों की कि जब हज़रत जाफ़र तैयार जो है सफ़ारतकारी के तौर पर जो है वहाँ पर नुमाइंदा बनकर पेश हुए नज्जाशी के पास, तो वो मुसलमान नहीं था। दूसरा ये था कि उसने ख़ुद बुलाया भी नहीं था। यहाँ कूफा वाले ख़ुद तलब कर रहे हैं, ख़ुद बुला रहे हैं, और फिर ये कि ये हैं भी मुसलमान, ठीक है ना। लेकिन दोनों के मामलात में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जिन्होंने ख़ुद बुलाया और जो ख़ुद मुसलमान भी थे, उन्होंने उस सफ़ीर, उस नुमाइंदे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम न किया, और जो उनके करने का काम था, जिस तरह उन्होंने बेत कर ली थी या जिस तरह उन्होंने हामी भर ली थी कि हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हैं, वो अपने उस वादे पर कायम ना रहे और उनका तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, और बिल आखिर उनको तो शहीद कर दिया गया और बाद में फिर मामलात मज़ीद बिगड़ते चले गए। अच्छा, मादरत के साथ यहाँ पर बाज़ अफराद ये भी कहते हैं कि सैयदुश्शुहदा कूफा क्यों गए? कहीं और भी जा सकते थे, किसी और शहर की तरफ भी जा सकते थे, सिर्फ कूफा का इंतखाब किया, जबकि ख़ुद अमीर अल मोमिनीन कूफा में रह चुके हैं। इसके बावजूद कूफा के हालात को अच्छी तरह जानते हैं, तो कूफा के अलावा किसी शहर का इंतखाब नहीं किया। बाज़ औक़ात ये जवान इस तरह के भी सवाल करते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आपका खैर मक़दम, गुफ्तगू जारी है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के अनवान से ये प्रोग्राम है और उनकी ज़िंदगी पर गुफ्तगू है। और ब्रेक से पहले क़िबला मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे कि सैयदुश्शुहदा के लिए जो खतूत आए, फिर उसके बाद सफ़ीर इमाम हुसैन वहाँ गए, लेकिन उन्होंने वफ़ा नहीं किया। जो दूसरा सवाल मैं आपकी खिदमत में ब्रेक से पहले भी रख रहा था कि कहीं और, किसी और शहर की तरफ क्यों नहीं गए सैयदुश्शुहदा?
इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी और इलाके से आपको बुलवाया ही नहीं गया। एक तो है ना कि आप ख़ुद इंतखाब करके किसी इलाके में चले जाएं, और वो आपने कर लिया कि आप मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ ले आते हैं मक्कातुल मुकर्रमा, ये आपका अपना इंतखाब था। लेकिन उसके बाद जिस इलाके से आपको तलब किया जा रहा है, जिस इलाके से आपको बुलाया जा रहा है, उसमें कसरत के साथ कूफा वाले लोग थे कि जो ये चाह रहे थे कि आप हमारे पास आ जाएं। एक तो ये इसका ज़ाहिरी सबब है, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि देखें अल्लाह की तकदीर और अल्लाह का अमर गालिब रहता है। ये बात याद रखिएगा कि बल्कि इस वाक़े को समझने के लिए जो अक्सर जहनों में सवाल भी पैदा होता है कि हर एक ये सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ शहीद किया गया। हर एक की ये ख्वाहिश है काश मैं होता वहाँ पर, तो मैं आपके जान निसारों में होता, मैं आपको बचाता। लेकिन यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह की तकदीर और उसका अमर गालिब होता है। एक तो ये है कि देखें नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ये फरमा दिया था कि इनको शहादत का रुतबा मिलेगा। दूसरा, अल्लाह ने जो चीज़ मुक़द्दर फरमा दी है ना, उसके असबाब पैदा होते हैं। अगर आप सूरह यूसुफ़ पढ़ें, सूरह यूसुफ़ के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो क़िस्सा ज़िक्र किया गया है, उसको अहसनुल क़िसस में जो है उसका तज़किरा होता है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में अल्लाह ने ये फ़रमाया वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, फ़रमाया अल्लाह का अमर, अल्लाह की तकदीर हमेशा गालिब रहती है। मसलन कैसे गालिब रहती है, आप देखें उसी क़िस्से में ये आता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने मना किया कि आप अपने भाइयों को ख्वाब नहीं सुनाना, मना कर दिया, लेकिन अल्लाह की तकदीर गालिब, उन्होंने फिर सुना दिया। फिर भाइयों ने क्या किया कि भाइयों ने चाहा कि हम इसको कत्ल कर दें, लेकिन अल्लाह की तकदीर गालिब रही, अल्लाह ने बचा लिया। फिर भाइयों ने ये चाहा कि हम वालिद की मोहब्बत अपने लिए पैदा करें और इस भाई के लिए मोहब्बत कम कर दें, लेकिन अल्लाह ने उसकी तकदीर गालिब है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए ही वालिद की मोहब्बत बढ़ती रही। फिर जब आप चले जाते हैं मिस्र के अंदर, अजीज़ मिस्र की जो अहलिया है उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया, आपको आपकी इज़्ज़त को कम तर करने की कोशिश की। अल्लाह की तकदीर गालिब रही, बल्कि वो जो अजीज़ मिस्र है उन्होंने अहलिया ही को जो है गलत ठहराया। तो यानी कहने का मकसद ये कि अल्लाह की तकदीर गालिब होती है, और यहाँ पर भी अल्लाह की तकदीर गालिब है कि अल्लाह ने ये लिखा था कि इस तरह उनको जो है शुहदा के आला तरीन दर्जे पर फाइज किया जाएगा। तो ज़ाहिरी सबब तो खुतूत के ज़रिए बुलवाना था, लेकिन यहाँ पर दर हकीकत अल्लाह का वो लिखा हुआ फ़ैसला था जो होना था, और उस फैसले के मुताबिक ऐसा ही हुआ कि आपने मैदान करबला में एक तारीख़ रकम फरमा दी, और आज बैठे हुए क़यामत तक हम लोग इसका जिक्र इसी तरह से करते रहेंगे और खिराज तहसीन पेश करते रहेंगे। ताबिश मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा कि बारगाह मुस्लिम बिन अकील में नजराना अक़ीदत पेश करें। ज़मीने करबला में दफन है गुल पे रहन कितने, ज़मीने करबला में दफन है गुल पे रहन कितने, तड़प कर मर गए सीने पे इसके, खस्ततन कितने, ज़मीने करबला में दफन है गुल पे रहन कितने, बिसर मुस्लिम के दोनों कासिम अकबर अली असगर, बिसर मुस्लिम के दोनों कासिम अकबर अली असगर, दिए हैं करबला को शाहिदीन गुलबदन कितने, ज़मीने कोई ज़ैनब से पूछे तो मसाइब किस कदर झेले, कोई
कोई ज़ैनब से पूछे तो मसाइब किस कदर झेले उठाए करबला से शाम तक रंजो में हन कितने ज़मीने रज़ाए शाह वाला था हर एक इक़दाम ज़ैनब का रज़ाए शाह वाला था हर एक इक़दाम ज़ैनब का ज़माने में है से बावफा भाई बहन कितने ज़मीने फिदा इस्लाम पर लाखों हुए तारीख कहती है फिदा इस्लाम पर लाखों हुए तारीख कहती है मगर है करबला वालों के जैसे बेकफन कितने ज़मीने करबला में। माशाअल्लाह बारकल्लाह। क़िबला आपकी तरफ आऊँगा। जैसे क़िबला ने फरमाया कि कूफा वालों ने वफ़ा नहीं किया, जो कुछ उन्होंने वादा किया था आप तशरीफ़ लाएंगे हम आपका साथ देंगे, तो मुस्लिम बिन अकील के साथ जो बेवफ़ाई की, आपका साथ नहीं दिया, वो जो 18,000 अफराद ने आपके हाथ में बैयत की और सैयद-उश-शुहदा को ख़त भी लिखा कि भाई यहाँ सब आमादा हैं, उसके बाद एकदम तब्दीली आ गई। ये जो वफ़ादारियाँ तब्दील करना, क्या ऐसी बात थी, क्या हुआ अचानक कि वो इतनी अक़ीदत से बुला रहे थे, इतनी अक़ीदत से मुस्लिम का साथ भी दिया, लेकिन अचानक एकदम तब्दील हो गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए? बस आपके इसी सवाल में जो आपका पिछला सवाल था उसका जवाब भी मैं अर्ज़ कर दूंगा, क्योंकि ये सवाल उसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि आपने एक सवाल किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ही को क्यों अपना सफ़ीर बनाकर भेजा, तो उसका जवाब भी इसी में है। असल में कूफा जैसे शहर में कि जो एक छावनी टाइप का शहर हो, जंगजू किस्म के लोग रहते हों, जिनकी मोटी अक़लें हों, लड़ना भिड़ना जानते हों, ज़्यादा बारीक बीन और दूर अंदेश न हो, मामला फ़हम न हो, ऐसे अफराद के दरमियान और जिनकी वफ़ादारी और जिनका इखलास अभी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए साबित भी ना हो, तो उनकी तरफ एक ऐसे ही सफ़ीर को भेजना था कि अगर पूरा शहर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेवफ़ाई करे तो कम अज़ कम जो सफ़ीर है वो आखिरी दम तक हुसैन ही का बन कर रहे। इस बात का भी तो इम्कान होता है कि सफ़ीर बिक सकता है, सफ़ीर को ख़रीदा जा सकता है। अगर ये बहुत बड़ा अखलाक़ी और एतक़ादी एतबार से एक तरह से एक बड़ी शिकस्त हो जाती कि इमाम अलैहिस्सलाम का अगर सफ़ीर ही बिक जाता है, तो सफ़ीर एक ऐसे शख्स को बनाकर भेजना था कि जिसकी शजाअत पर भरोसा हो, जिसके सब्र पर, सिद्क़ पर, वफ़ा पर, खुलूस पर, ईसार पर, जज्बा क़ुरबानी पर, शौक़ शहादत पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे वालों की तरफ जो नामा भेजा तो उसमें ये कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को तुम्हारी तरफ सफ़ीर बनाकर भेज रहा हूँ कि जो मेरा मोतमद ख़ास है, क्या बात, यानी जिसके ऊपर मुझे मुकम्मल एतमाद है। क्योंकि मुस्लिम इब्न अकील हाशमी लहू रखते थे, हाशमी खून रखते थे, हाशमी जौहर शजाअत अपने अंदर रखते थे। और फिर अच्छा ये भी जहन में रहे कि सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास जब दुनिया में आए हैं ना, तो वही ख़ास मकसद के लिए आए थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अब्बास को दुनिया में लाए किस लिए, ताकि एक ऐसा बच्चा मेरे घर में पैदा हो जो करबला में हुसैन की मदद करे। तो इसके लिए हज़रत अकील ही से कहा था, हज़रत मुस्लिम के जो वालिद हैं ना, उनसे कहा था कि अकील मेरे लिए अरबों के किसी बहादुर कबीले में
एक बहादुर खातून देखो, मैं चाहता हूँ कि उसमें से अल्लाह मुझे एक ऐसा बहादुर बेटा अता करे जो करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। ठीक है, हज़रत अकील चूँकि जितने शजरे थे और जितने अनसाब थे उनमें बहुत महारत रखते थे, उन्हें हर कबीले में क्या खुसूसियात पाई जाती हैं उसमें बहुत महारत थी, मगर अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा तो नहीं थी किसी भी चीज़ में। तो मौला ने जनाब अकील से ये बात क्यों कही? असल में उनकी फ़िक्र का रुख मोड़ना चाहते थे, यानी अली ये चाहते थे कि जो ख्वाहिश मेरे दिल में है वो अकील के दिल में भी पैदा होनी चाहिए। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बहादुर बेटा हो जो करबला में हुसैन की मदद करे, तो अकील के लिए भी पैगाम हो जाए कि उसके घर में भी एक ऐसा बहादुर बेटा होना चाहिए कि जो करबला में हुसैन की मदद करे। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सरकार अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में हज़रत अब्बास की विलादत हुई और जनाब अकील के घर में हज़रत मुस्लिम की विलादत हुई। इन दोनों की उम्रों में सिर्फ 2 साल का फ़र्क है। अच्छा, दोनों की वफ़ा मिसाली है, दोनों की शजाअत मिसाली है, पूरे अरब में मिसाली है। तो इंतहाई बहादुर शख्स को और मुत्तकी और परहेज़गार, आबिद और जाहिद शख्स को भेजा कूफे वालों की तरफ, हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी फितना व फसाद के लिए नहीं निकले, किसी क़त्ल व क़िताल, किसी लड़ाई के लिए नहीं निकले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमन चाहते हैं, इंसानों की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, रियासत के अंदर किसी किस्म की लड़ाई पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन फ़िस्क़ व फ़ुजूर भी नहीं चाहते। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस चीज़ को किसी सूरत में गवारा नहीं कर सकते कि यज़ीद जैसा एक गलीज़, पलीद, फासिक और फाजिर और शारिबुल ख़म्र शख्स जो है वो हाकिम वक्त हो जाए और उसकी बदामालियों, बदअफ़ालियों और बदकिरदारियों को इस्लाम का हिस्सा बना दिया जाए। ज़ाहिर है कि जब वो खलीफतुल मुस्लिमीन कहलवाएगा और उसकी तमाम तर बदामालियाँ और बद अखलाक़ियाँ और बदकिरदारियाँ जो हैं उनको तो लोग इस्लाम ही समझेंगे कि खलीफतुल मुस्लिमीन का जो किरदार है गोया कि यही इस्लाम है। तो इस तरह इस्लाम कहाँ रहेगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी ताकि यज़ीद का किरदार और इस्लाम दोनों अलग अलग समझे जाएँ कि यज़ीद का किरदार और है और इस्लाम अलग है, चाहे इसके लिए भरा घर देना पड़े हुसैन देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का आए थे क्योंकि यह हरम इलाही था, यहाँ अमन होता था, यहाँ जानवर भी ऐसे नहीं ज़बह किया जाता था, तो यहाँ कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन यज़ीद पलीद ने जब देखा कि हुसैन मदीने से ज़िंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गए हैं, तो उसने 30 खारजियों को हाजियों के लिबास में भेजा और उन्हें मिशन दिया कि तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्का में हरम में कत्ल कर दो जब वो मनासिक हज बजा ला रहे हों। और एक जगह लिखा हुआ है कि 300 शामियों को अलग से ये ड्यूटी दी। इस बिना पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ना पड़ा क्योंकि हरम इलाही की हुर्मत को कायम रखना था, मक्के की हुर्मत को कायम रखना था। इमाम ने चाहे मक्के से मुझे एक बालिश बाहर कत्ल कर दिया जाए, मगर काबतुल्लाह की और हरम इलाही की हुर्मत कायम रहनी चाहिए। लिहाजा वो तो इस तरफ इसलिए आए, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुस्लिम इब्न अकील को भेजा ताकि वो कूफा के तमाम तर अहवाल जो हैं वो मुझे लिख कर भेजें और हालात से, और कूफा वालों ने जो खतूत लिखे हैं इसमें उनके अंदर कितना इखलास पाया जाता है, कितनी सच्चाई पाई जाती है, ये मुझे मुस्लिम लिखें। मुस्लिम जब पहुँचते हैं कूफा के अंदर तो सबसे पहले उन्होंने मुख्तार इब्न अबी उबादा सक़फ़ी के घर पर क़याम किया है। और लोगों को जब पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर यहाँ आए हैं तो लोग झुकाने लगे और उनके हाथ पर बैत करने लगे और एक हफ़्ते के अंदर 18,000 लोगों ने बैत कर ली। बाद रिवायत में 25,000 लोगों ने और 30,000 तक की भी रिवायत मौजूद है कि 30,000 अफराद ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर बैत कर ली। अब चूँकि यज़ीद के जासूस भी मौजूद थे और उन्होंने उनको इतला दी कि हुसैन का सफ़ीर यहाँ आया हुआ है और लोग उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं, तो यज़ीद की तरफ से कूफे का जो गवर्नर था वो नौमान बिन बशीर था। वो थोड़ा सा सुस्त और ढीला आदमी था, तो यज़ीद ने फ़ौरी तौर पर उसे माजूल किया और जो बसरा का गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसी को कूफे का भी गवर्नर बना दिया कि उससे ख़त लिखा कि तुम जाओ फ़ौरी तौर पर कूफे का चार्ज संभालो, वहाँ की इमारत, और तुम अपने हाथ में कंट्रोल लो और हालात को कंट्रोल करो जाकर। और ये हालात पैदा हो चुके हैं। तो वो जब आया तो रात के अंधेरे में वो कूफे में दाखिल हुआ और सर पर उसने स्याह अमामा पहना और उसने अपने चेहरे को भी छुपाया हुआ था, नकाब डाली हुई थी, यानी हाशमी हुलिया बनाया, क्योंकि ख़बर कूफे में पहले ये पहुंची हुई थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। इसने भी हुलिया हाशमी बना लिया ताकि लोगों को पर वाज़े ना हो कि कौन आ रहा। बहरहाल वो दारुल अमारा तक और गवर्नर हाउस तक पहुंचने में कामयाब हो गया और उसके बाद उसने जासूस, अपने मौक़ल नामी एक ख़ास जासूस है, उसकी ये ड्यूटी लगाई कि तुम मुझे पता करो कि सफ़ीर हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील किसके घर में ठहरा हुआ है। हज़रत मुस्लिम को जब ये हालात पता चले तो उन्होंने मुख्तार के घर को छोड़ा और हानी इब्न उरवा के घर में मुंतकिल हो गए। बहरहाल अल-मुख्तसर ये कि ये जो हालात, आपका ये जो सवाल था कि ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई कि 18,000 और 25,000 या 30,000 अफराद ने बैत की और बैत करने के बाद फिर मुस्लिम
अकेले हो गए और तनहा हो गए और ये सब लोग इधर उधर चले गए। ये कौन लोग थे? देखें, दो चीज़ें हैं। इनमें से अक्सरियत वो है कि जो डर गई, जिनको गवर्नर हाउस से ये ऐलानात हुए कि शाम की तरफ से बहुत बड़े लश्कर आने वाले हैं और तुम लोग अगर अपने अहलो अयाल की और अपने जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो मुस्लिम से बिल्कुल अपने आप को अलग कर दो। तो बहुत सारे लोग तो डर गए और कुछ लोग वो थे कि जिन्हें ख़रीद लिया गया और वो बिक गए। इस तरह मुस्लिम तनहा हो गए, मुस्लिम अकेले हो गए। यानी कि इस मामले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर है कि साथ उन लोगों ने देना था कि जिन लोगों के दिलों में हुब्बे दुनिया ना हो, माल की दुनिया ना हो और खौफ ना हो, जिनकी निगाहों के सामने आखिरत हो और हर तरह की कुर्बानी के लिए वो अपने आप को तैयार और आमादा किए हुए हों। यानी हुब्बे दुनिया ने, जी हाँ बिल्कुल, मुस्लिम बिन अकील के साथ बेवफाई कर। ज़ाहिर है ये पिसर इसाद का क्या बयान था? ठीक है, यही कि उसको गवर्नरशिप की ऑफ़र की गई थी और उसके दिल के अंदर चूँकि उस अमारत की और गवर्नरशिप की मोहब्बत पैदा हो गई, ये जानता था कि नवासे रसूल अफजल हैं, उनका कत्ल मुझे जहन्नुम में डाल देगा। रात भर सोचता रहा, फिर कहने लगा ये रैशिप की जो गवर्नर है ये तो नकद है और जन्नत तो उधार है, अभी तो नकद का फैसला किया जाए। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ज़िक्र शहादत में आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू जारी है हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू हो रही है और ख़ासकर सय्यद-उश-शुहदा के सफ़ीर बन के जो कोफा तशरीफ़ लेकर गए, इस हवाले से आप पर गुफ्तगू के लिए उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। ब्रेक से पहले क़िबला ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बयान फरमाया कि जब इंसान के दिल में हुब्ब दुनिया हो तो फिर किसी भी वक्त वो वफ़ादारी जो है वो तब्दील कर सकता है। असर हाजिर के हालात भी यही हैं, हमारे यहाँ भी, कि किस तरह वफ़ादारियाँ तब्दील होती हैं। मैं क़िबला आपकी खिदमत में ये सवाल रखना चाहूँगा कि मुस्लिम बिन अकील तो कोफा में मौजूद हैं और इधर सय्यद-उश-शुहदा मक्के से रवाना होते हैं और हज का सीज़न है, लोग जोक दर जोक खाने काबा की तरफ आ रहे हैं और सय्यद-उश-शुहदा हज को उम्रे में तब्दील करके आप सफ़र कर रहे हैं इराक़ की जानिब। देखिए, इससे पहले तो ये सवाल होगा कि आपने मदीना क्यों छोड़ा? अभी तो चले हज के मौके पर आपने हज को छोड़ दिया, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि जब आप मदीने में मौजूद थे तो मदीना ही नहीं छोड़ना चाहिए था। दरअसल बात यह है कि जो ख्वाजा साहब ने कहा ना कि दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, यानी आप दीन को पनाह देने वाले भी हैं और आप बज़ाते ख़ुद दीन भी हैं। और असल बात ये होती है कि जब दीन इस्लाम की या शरई अहकाम की बात करते हैं तो उसमें देखा ये जाता है कि आप ख़ुद उस पर अमल कितना करते हैं। ठीक, दरअसल आपका वहाँ से जाना, मदीना छोड़ना और फिर मक्का छोड़ना, इसमें एक ये पैगाम था कि सबसे पहले दीन इस्लाम के अहकामात पर ख़ुद अमल करें। बातें बहुत सारे लोग जानते हैं, तकारीर बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से करते हैं, पैगाम अच्छे तरीके से देते हैं, लेकिन अपनी ज़ात पर अमल कितना है, आपने ख़ुद अमल करके बताया। मदीना छोड़ने की वजह भी ये बनी थी चूँकि वह मुक़द्दस मकाम है और उसके एहतराम के बारे में अहकामात बाकायदा मौजूद हैं। सो आप ये नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रुकूँ, और कोई बाईद नहीं है यजीद से और उनके हामियों से कि वो मदीने का तक़द्दुस भी पामाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने शहर मदीना छोड़ दिया। अगर आप अपने हामी तलाश करना चाहते या अपने आप को सेफ़ करना चाहते तो आप मदीने ही में क़याम करते, अक़ल यही कहती है। लेकिन आप अपने आप को सेफ़ नहीं करना चाह रहे थे, आप दीन को सेफ्टी फ़राहम करना चाह रहे थे, आप दीनी जो शायर हैं उनको महफूज करना चाह रहे थे, इसलिए आप मक्का आ गए। अब मक्का में भी सेम यही सिचुएशन है कि अगर आप वहाँ से ना जाते, चूँकि उसका भी वही एहतराम है, बैतुल्लाह शरीफ है, एक मुक़द्दस मकाम है और कोई बाईद नहीं है कि आपके होते हुए ये लोग वहाँ पर भी जो है वो इल्हाद का जो है वो मुज़ाहरा करते। तो आपने शहर हरम जो है उसके तक़द्दुस को बचाने के लिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने हज छोड़ा क़यामत तक हज को बचाने के लिए, आपने हज को बचाने के लिए, क्योंकि आप दीन की सेफ्टी चाह रहे थे, आप दीन बचाने के लिए निकले थे, तो इसलिए आपने मक्का को भी खैराबाद कह दिया। और वजह उसमें यही थी कि ये जितने मुक़द्दस मकाम है, और बाद में ऐसा हुआ भी, आप देखें कि बाद में जो है वो बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर भी संगरेज़ी की गई, वो सबके सामने तारीख़ इस बात पर गवाह है, तो कोई बाईद नहीं थी कि ऐसा भी होता। सो इस वजह से आपने इन तमाम मुक़द्दस मकामात को छोड़ दिया, यहाँ से हिजरत कर दी, और आपका ऐन मकसद ये था कि मैं दीन को बचाऊँ, दीन को सेफ्टी फ़राहम करूँ। सो आप वहाँ से निकले और आपका वहाँ जाने का मकसद भी क़िताल नहीं था और लोगों में जंग व जिदाल नहीं था, बल्कि आप तो दीन हक़ का पैगाम ही लेकर गए थे। और वहाँ पर जो आपके मुज़ाकरात हैं,
मुख्तलिफ़ मकामात पर जो हुए, इब्न साद से भी हुए, हज़रत हुर से भी हुए, फिर इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ़ मकामात के खुतबात हैं वो भी इस बात पर शाहिद हैं कि आपका मकसद क्या था। वो तो एक अलग अमर है कि अल्लाह की तकदीर गालिब रही और आप शहादत से सरफराज हुए, लेकिन आपका असल मकसद क्या था कि दीन इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। अच्छा, आज आप देखिए दुनिया नाम लेती है तो दीन का जो पल्ला भारी करते हैं या दीन का जो वज़न डालते हैं वो कहाँ डालते हैं? वो हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ रखते हैं और हम यही कहते हैं कि दीन उनकी वजह से बचा है। आज ये जो नारा लगाया जाता है कि दीन को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिला, दीन की बका आपसे है, दीन को आपने बचाया है, आज दीन जो सही तरह हमारे पास पहुँचा है, और फिर ये कि आपने हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला करने के लिए एक लकीर खींच दी। यानी आपने ये भी एक पैगाम छोड़ दिया कि जहाँ पर हक़ और बातिल की बात आए तो वहाँ पर आपने हमेशा हक़ के साथ खड़ा रहना है। यानी आप वो हस्ती हैं के बिना इला इला हस्ती। जी, आप वो हस्ती हैं कि आपने ये पैगाम दिया कि हम दीन के लिए जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क़िबला आपकी खिदमत में, चूँकि वक्त बहुत कम है, मुस्लिम बिन अकील ने आखिरी दम, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि मुस्लिम बिन अकील ने आखिरी हद तक, यानी सब ने छोड़ दिया लेकिन सैयदुश्शुहदा का साथ आपने नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि आपको दरबार यजीद तक पहुँचाया। और वो जो आपने जंग लड़ी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, गुफ्तगू बहुत हो सकती थी, तो वो आखिरी लम्हात में आपने जो गुफ्तगू की दरबार यजीद में, आपको अपनी शुजात का मुज़ाहिरा किया नाज़रीन की खिदमत में। जी बिल्कुल। चूँकि मुस्लिम इब्न अकील को जब तनहा कर दिया गया तो रात के अंधेरे में रात भर वो घोड़ा दौड़ाते रहे, लेकिन उन्हें कूफे से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। और कूफे के चूँकि तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए थे और सहर का वक्त हो गया, तो हज़रत मुस्लिम एक कूचे में दाखिल हुए और एक घर के सामने, यानी यूँ समझें कि जैसे थड़ा सा बना हुआ होता, चबूतरा सा, उसके ऊपर बैठे बहुत थक हार के। रात का अंधेरा छाया हुआ था। एक खातून बार बार दरवाजे पर आ रही थी, उनका बेटा घर में नहीं था, वो उसके इंतज़ार में थी कि अभी तक नहीं आया। उसने जब वो बाहर निकलती है तो उसने देखा कि एक शख्स है कि जुल्फ़ें उलझी हुई हैं और अजीब कैफियत है, वो यहाँ बैठा हुआ है। तो उसने पूछ लिया कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं एक परदेसी हूँ, इस वक्त प्यास लगी, आप पानी पिला सकती हैं। वो तवा अंदर गई और पानी लेकर आई, इनको पानी पिलाया। उसके बाद जब देखा कि ये शख्स यहीं बैठा हुआ है तो कहा कि देखो ये शहर के हालात कुछ ठीक नहीं है, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। तो हज़रत मुस्लिम कहते हैं कि मैं कहाँ चला जाऊँ? कहा अपने घर जाइए। हज़रत मुस्लिम कहते हैं कि जिसका घर ही ना हो वो कहाँ जाए, मेरा तो यहाँ कोई घर नहीं है, मैं परदेसी हूँ, मैं गरीबुल वतन हूँ। उसने इसरार किया कि बताओ भाई कौन हो आप? तो कहा मैं सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील हूँ। तवा एक मोमिना खातून थी, उसने अपने घर में पनाह दे दी कि आप तो मेरे आका हैं, आप क्यों कहते हैं कि आपका कोई घर नहीं है, ये आप ही का घर है। अपने घर में उन्हें पनाह दी। क्योंकि वक्त बहुत कम है तो मैं सारी तफसीलात को छोड़ रहा हूँ। तो वो रात हज़रत मुस्लिम ने इबादत में गुजारी है। तवा के बेटे ने इब्न ज़ियाद को जाके जासूसी कर दी, क्योंकि उसका ऐलान था कि जो मुस्लिम की खबर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, और जिसने खबर न दी और उसके घर से मुस्लिम निकल आए तो ज़ाहिर है कि उसे भी लटका दिया जाएगा। तो इसके बेटे ने जासूसी कर दी, उसने अपनी फ़ौजें भेज दी। पहले एक 300 का दस्ता भेजा, फिर 500 का दस्ता भेजा, फिर 1500 का दस्ता भेजा। इधर से अकेले मुस्लिम लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर। एक रिवायत में है कि 180 मुलाइन को वासिल जहन्नुम कर दिया हज़रत मुस्लिम ने। फिर भी उन्होंने बड़े धोखे के साथ उनको गिरफ़्तार किया, कहा कि आपके लिए अमान है, अमान है। ज़ख्मी हो चुके थे, हर तरफ से हज़रत मुस्लिम होंठ कट चुका था, बाजू ज़ख्मी हो चुके थे। अब ये लोग मकानों की छतों से भी उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे और उनके ऊपर वार कर रहे थे। बहरहाल अलगर्द हज़रत मुस्लिम को इंतहाई ज़ख्मी हालत में, होंठ कटा हुआ है और उनका खून बह रहा है और खून निकल रहा है और हर तरफ से ज़ख्म लगे हुए। ये फ़ौजी पकड़कर जब इब्न ज़ियाद के दरबार में लाते हैं तो हज़रत मुस्लिम ने इब्न ज़ियाद को देखा और बड़ी जलाल भरी निगाहों से देखा। तो इब्न ज़ियाद को इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये एक मुसाफिर है, गरीबुल वतन है, इस वक्त मेरा कैदी भी है, हर तरफ से ज़ख्मी भी है, अभी थोड़ी देर में हम इसको कत्ल भी कर देंगे, मगर इसने मुझे सलाम नहीं किया है। तो उसने कहा गया कि मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया है। तो उस वक्त हज़रत मुस्लिम ने इंतहाई जुर्रत के साथ जवाब दिया कि माली अमीरुन सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है, मेरे अमीर सिर्फ एक हैं और वो हुसैन इब्न अली हैं। उसके बाद उसने कहा कि भाई कोई वसीयत हो तो कर लो। तो हज़रत मुस्लिम ने कहा मेरी पहली वसीयत तो यह है कि कोई मेरे मौला आका हुसैन इब्न अली से जाकर कहे कि यहाँ पूरा शहर बेवफा है, कूफे की तरफ ना है, मेरी पहली वसीयत यही है। उसके बाद जल्लाद को हुक्म दे दिया गया और बहुत मुख्तसर करके कि उसे कहा गया दारुल अमारा की छत पे ले जाओ। जल्लाद ले गया और उसने तलवार के वार करके हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया और हज़रत मुस्लिम का सर काट दिया गया। और सर को काट के इब्न ज़ियाद ने यह सर दमिश्क में यजीद के पास भेजा है
और उसके बाद उनके बदन को, और उनसे पहले हानी इब्ने उर्वा के, मुख्तार के बाद हानी के घर में थे ना हज़रत मुस्लिम, तो हानी को भी उसने शहीद करवाया, 500 कोड़े मरवाए जबकि वो 90 साल के ज़ईफ़ थे इब्न ज़ियाद ने। और फिर हानी का भी इसी तरीके से सर काटा, हानी का सर काट कर और हज़रत मुस्लिम बिन अकील का सर काट कर ये दोनों यजीद के पास भेज दिए, और इन दोनों के जिस्मों के साथ रस्सियाँ बांधी और कस्साबों के बाज़ार के अंदर उन जिस्मों को खींचा गया। और उसके बाद इन दोनों के जो अबदान और जिस्म हैं इन्हें कूफा के सदर दरवाज़े पर लटका दिया गया। यानी इस कदर जुल्म और इस कदर सितम किया गया और इंतहाई दर्दनाक शहादत है। और फिर हज़रत मुस्लिम जब शहीद हो रहे थे तो उन्हें शहादत से पहले जो आखिरी उनकी ज़बान पर जो कलिमात थे वो मौला हुसैन को उन्होंने सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, मेरे मौला वाक़ा आप पर हुसैन। मुस्लिम इब्न अकील का आखिरी सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं निहायत ममनून मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा शब्बीर हसन ताहिरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब, ताबिश मेहदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि तशरीफ़ लाए। नाज़रीन करम, अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए और आखिर में गुजारिश करूँगा जनाब ताबिश मेहदी साहब से कि बारगाह मुस्लिम बिन अकील में नोहा पेश करें। क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए, अकबर गुजर गए, अली असगर गुजर गए। मुश्किल थी राह हक में हर एक मंजिले वफा, लेकर अली का नाम 72 गुजर गए। क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए। देती रही दोहाई बहन बाद क़त्ल शाह, लाशों को रौंदते हुए लश्कर गुजर गए। क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए। देखा कि ये हजारों तमाशाई राह में सर को झुकाए आले पैगंबर गुजर गए। क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए। जब याद आ गई कभी ज़ैनब को करबला, क्या क्या नजर के सामने मंजर गुजर गए। क्या क्या सितम हुसैन